Some cities don't just exist, they tell stories. ये शहर 18th सेंचुरी में महाराजा सवाई जय सिंह ने बनाया था, इंडिया का पहला प्लान्ड सिटी। वाइड रोड्स, परफेक्टली डिजाइंड आर्किटेक्चर और वो पिंक दीवारें जो आज भी धूप में चमकती है। यहाँ हिस्ट्री और हसल दोनों साथ चलते हैं। पुराने फोर्ट्स के बीच मॉडर्न बिल्डिंग्स और हर कोना एक कहानी से जुड़ा हुआ। वेलकम टू जयपुर। Hi guys, good morning. आज है इंडिपेंडेंस डे एंड इट्स ऑल्सो अ लॉन्ग वीकेंड, सो हाउ कुड आई नॉट ट्रैवल। सो मैं जा रही हूँ जयपुर। आई एम गोइंग वाया ऊबर इंटरसिटी। आई बोर्डेड द कार एट अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग। आप जयपुर कैसे भी जा सकते हो, वाया कार, वाया बस, वाया ट्रेन, वाया फ्लाइट, बिकॉज इट्स सो वेल कनेक्टेड। मैं जा रही हूँ ऊबर इंटरसिटी से बिकॉज इट वॉज एन इम्प्रॉम्प्टू प्लान फॉर मी एंड इट्स कॉस्टिंग मी अराउंड 4,000 फॉर अ one-way trip, which is still okay, and I'm traveling with my favorite travel partner. Hi guys. So I guess we'll reach around 12:30 considering we started so early in the morning. But yeah, I'm really excited. Let's go. जैसे ही हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर निकले, सामने हरे भरे खेतों के बीच एकदम स्मूथ रोड ने हमारा स्वागत किया। सो गाइस, हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था फॉर ब्रेकफास्ट। हम मैकडोनल्ड्स पे रुके थे एंड कंसिडरिंग वीकेंड इट वाज सुपर क्राउडेड, बट वी स्टिल मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू थिंग्स टू ईट। जयपुर हमारा सेकंड टाइम है एंड लास्ट टाइम हम कुछ चीज़ें कवर नहीं कर पाए थे, तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करें और आपको दिखाएं कि आप 2 दिन में कैसे जयपुर पूरा कवर कर सकते हैं। कहीं बारिश का नज़ारा तो कहीं अरावली की पहाड़ियाँ। अब जयपुर सिर्फ 1 से 2 घंटा दूर था, पर इस सफर में लगा काश ये रास्ता थोड़ा और लंबा होता। कुछ ही देर में पुरानी किलों की दीवारें दिखने लगी। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा की पुरानी राजधानी में कदम रख रहे हो। हर दीवार, हर मीनार अपनी शान और कहानियों के साथ हमारा स्वागत कर रही थी। खमगड़ीसा, हम पहुंच चुके हैं जयपुर एंड दिस इज़ आवर प्रॉपर्टी महल खंडेला। सो आते ही हमारे साथ एक छोटा सा स्कैम हो चुका है। हमने इनिशियली खंडेला हवेली बोल के एक प्रॉपर्टी बुक किया था जो इस प्रॉपर्टी के बिल्कुल पास है थ्रू क्लियर ट्रिप, बट व्हेन वी एंटर्ड दैट प्रॉपर्टी वी वर टोल्ड कि हमारा बुकिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमने क्लियर ट्रिप को काफ़ी बार कॉल किया बट दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ आवर कॉल्स। सो फाइनली the staff of that hotel figured out कि without letting us know, Clear Trip has transferred our booking from Mahal Khandela Haveli to Mahal Khandela, which is outrageous and not acceptable because हम लोगों ने एक certain type of pictures देख के एक certain kind of room book किया था with a certain amount, but again this is not right and I am never using Clear Trip again. But however when I came here in Mahal Khandela, the aesthetics were really nice. हमारी बहुत खातिरदारी हुई। जैसे ही हम लोग आए काफ़ी अच्छे से ये लोग हमें वेलकम किए विद माला, टीका, द टिपिकल राजस्थानी मेहमान नवाजी। वन ऑफ द मेजर रीजंस वाई आई चोज़ अ हेरिटेज प्रॉपर्टी ओवर अ होटल इज़ बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस करना था ये। आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस राजस्थान के मेहमान नवाजी एंड आई एम लविंग इट। Mahal Khandela is a beautiful boutique heritage property. A restored Haveli that perfectly blends Royal Rajputana architecture with modern comfort. Rooms काफी cozy थे और staff बहुत ही hospitable. दोपहर को हम निकले पेट पूजा करने। वी वेंट टू हांडी रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लास्ट टाइम भी गए थे। छुट्टी का दिन था
तो बाहर लंबी वेटिंग लगी हुई थी, बट फॉर्चुनेटली रेस्टोरेंट वालों ने सिर्फ 10 मिनट में अपना कम्युनिटी हॉल को एक मेकशिफ्ट रेस्टोरेंट में बदल दिया टू अकोमोडेट अस, व्हिच वाज रियली कमेंडेबल। हमने ऑर्डर किया था चिकन मंचाओ सूप और मसाला पापड़ फॉर एपिटाइजर्स एंड देयर सिग्नेचर लाल मास विद रोटी एंड राइस फॉर द मेन कोर्स। लाल मास is the delicacy of Rajasthan, and if you want to try it, Handi restaurant should be on your list. Next हम गए to one of the most iconic places of this city, which resembles Shri Krishna's crown, Hawa Mahal. Built in 1799 by Maharaja Savai Pratap Singh, ये 5 मंजिला महल बना है लाल और गुलाबी पत्थरों से, और इसमें है 953 झरोखे जिनसे पर्दा में रहती राजघराने की महिलाएं बाहर की दुनिया देखा करती थी। इसका डिजाइन ऐसा है कि हवा हर कोने से गुजरती है और गर्मी के दिनों में महल ठंडा रहता है। एक तरफ सिटी पैलेस का व्यू, दूसरी तरफ बिजी बाजार, और बीच में वो सुकून जो सिर्फ इतिहास के बीच खड़े होने से मिलता है। बाहर था जौहरी बाजार, रंगों का मेला, हर तरफ बस खूबसूरती ही खूबसूरती। The shopaholic in me was excited। क्या नहीं मिलता इधर? हमने लिया कुछ ब्लॉक प्रिंट के शर्ट्स, 1-2 पेयर जुत्ती, लाख की चूड़ियाँ और कुछ फ्रेग्रेंसेस भी। You can also buy some silver ornaments, gems, बांधनी दुपट्टे और aesthetic home decor pieces। ये बाजार लिटरली जयपुर का रंग, आर्ट और एनर्जी एक जगह समेटा हुआ है। Craving that perfect Instagrammable postcard view of हवा महल, हम रास्ते के उस पार वाले कैफेज गए, टैटू कैफे एंड विंड व्यू कैफे। दोनों के बाहर लंबी लाइन थी, पर हमने चूज किया टैटू कैफे। 45 मिनट्स की वेट और 250 रुपीस कवर चार्ज के बाद फाइनली एंट्री मिली, बट इट वॉज वर्थ इट। वी गॉट द बेस्ट सीट्स, और जैसे ही शाम ढलने लगी, गोल्डन लाइट में पिंक हवा महल चमक उठा। कॉफी के साथ वो व्यू ट्रूली एक रॉयल और यादगार एक्सपीरियंस था। कुछ ही देर बाद हम एक ऑटो पे निकल पड़े, शाम के भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक से गुजरते हुए। रास्ते में दिखा एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जो तिरंगे की रोशनी में रोशन था, और हमने दूर से ही उसका वो खूबसूरत चार्म कैप्चर किया। डिनर के लिए हम गए स्विंटन हाउस, एक एलिगेंट फाइन डाइन रेस्टोरेंट जो हेरिटेज चार्म और मॉडर्न वाइब दोनों का परफेक्ट मिक्स था। Make sure you make prior reservations though, as it tends to get pretty packed. We had ordered their guava groove and diet coke for beverages, masala chicken popcorn as appetizer, and chicken thigh curry for main course. Delicious and flavorful fusion spread. This relaxing vibe was just what we needed for a perfect ending to our Jaipur day one. नेक्स्ट मॉर्निंग वी स्टार्टेड अर्ली क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना था। हम लोग आ चुके हैं बिरला मंदिर। द स्ट्रक्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स मेड ऑफ वाइट मार्बल एंड काफ़ी सुंदर है ये जगह। अंदर विष्णु जी और लक्ष्मी जी का एक मूर्ति है, तो वहाँ हम लोगों ने कुछ समय बिताया। वो फोर्ट जो आप देख रहे हो वो गायत्री देवी का फोर्ट है। शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल ऐसे बोला जाता है, एंड वो फोर्ट बस साल में एक ही बार खुलता है, जो कि है शिवरात्रि के समय। बिरला मंदिर के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं जयपुर के सारे फोर्ट्स कवर करने के लिए। लास्ट टाइम ये हमारा नहीं हो पाया था, सो इस बार हम कोशिश करेंगे सारे फोर्ट्स कवर करें, और इसके लिए हमने कार बुक करी है जो कि हमें कॉस्ट करी है अराउंड 2000 रुपीज़।
एक चीज़ जो हम लोग इस बार स्किप कर रहे हैं बट आप लोगों को डेफिनेटली करना चाहिए इज़ गोइंग टू द जयपुर सिटी पैलेस। हम लोग 300 रुपीज़ के साथ जनरल एंट्री लिए थे बट द एक्सेस वाज वेरी लिमिटेड कंपेयर टू व्हाट वी सॉ इन द उदयपुर सिटी पैलेस। बट अगर आप चाहते हो तो यू कैन टेक अ रॉयल टूर विच विल कॉस्ट यू अराउंड 3000 रुपीज़ पर पर्सन, अ बिट एक्सपेंसिव बट दैट ऑल्सो गेट्स यू अ गाइड and a little more access. You also get to see the Instagrammable blue room of the Jaipur City Palace. So if you want, you can definitely go for it. हम पहुंचे आमेर, जहां पे हमने हायर किया एक गाइड विच कॉस्टेड अस 400 रुपीज। सबसे पहले हम गए पन्ना मीना का कुंड, एक 16th century stepwell. This bauli was also used as a water reservoir and a site for communal gatherings. फिर हमारे गाइड हमको लेके गए जगत शिरोमणि टेम्पल, जो 1608 में महारानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। और कहा जाता है कि यहाँ वही कृष्ण मूर्ति स्थापित है जिसे मीराबाई ने अपने हाथों से पूजा था। एंड द बेस्ट पार्ट इज वी गॉट टू विटनेस दिस पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री on the auspicious day of Janmashtami. Then हम गए आमेर फोर्ट, जयपुर का सबसे ग्रैंड फोर्ट जो 16th सेंचुरी में राजा मान सिंह ने बनवाया था। ये फोर्ट सिर्फ एक राजमहल नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस भी था, जहां एक तरफ आलीशान कोर्टयार्ड्स और झरोके हैं, वहीं दूसरी तरफ है सीक्रेट टनल्स और सुरंगों का नेटवर्क, जिसे वॉर टाइम एस्केप रूट्स के लिए भी यूज किया जाता था। आमेर फोर्ट में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और सुख निवास जैसे हिस्से हैं, जहां राजपूत और मुगल कला का एक अद्भुत संगम दिखता है। यहाँ का एंट्री फीस है 100 रुपीज फॉर इंडियंस। सिंबॉलिकली आमेर फोर्ट राजपूत शौर्य कला और समृद्धि का एक प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहाँ से पुराने जयपुर राज्य का इतिहास शुरू हुआ था। फॉर द सॉलिड सनसेट हम पहुंचे नाहरगढ़ फोर्ट। द एंट्री फीस was 50 rupees for Indians. फोर्ट के अंदर हम पहुंचे पदाव कैफे, जहां से पूरे जयपुर का एक प्यारा पेनोरामिक व्यू दिखता है। कैफे में एंट्री के लिए एक 200 रुपीस का कवर चार्ज होता है, which can be redeemed over tea, coffee, soft drinks or water. We witnessed one of the most serene sunsets. The soft breeze and the view will definitely bring you peace. आप एक टेबल रिजर्व करके चमकता हुआ शहर के व्यू के साथ डिनर भी एंजॉय कर सकते हो। After struggling through the heavy weekend traffic, हम फाइनली पहुंचे जल महल के पास। दूर से ही जल महल अपनी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। हम कुछ देर के लिए उस नज़ारे को महसूस करते रहे और शहर का शोर पीछे छूट गया। ट्रैफिक की वजह से हम बहुत लेट थे, but we rushed to Chaukidhani exactly an hour before its closing time, as we had already made reservations with 2000 rupees each. चौकीधानी इज अ कल्चरल विलेज रिजॉर्ट, जहां घुसते ही ढोल, फोक म्यूजिक और मिट्टी की खुशबू से वेलकम मिलता है। हर जगह ट्रेडिशनल डेकोरेशंस, पपेट डांस, मैजिक शोज, पॉटरी, कैमल राइड्स, मेहंदी लगाती हुई औरतें और भी बहुत कुछ दिखता है। पूरा मेला जैसा फील था। ऐसा लग रहा था जैसे हम राजस्थान के किसी गांव में आ गए हो। डिनर एरिया में काफी लंबा लाइन था, बट द फूड वाज द हाईलाइट ऑफ द प्लेस।
authentic Rajasthani food being served with so much love and care. वो लोग प्यार से परोसते जा रहे थे और हम खाते जा रहे थे। जयपुर में ये एक मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस है, बट आप लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके आना। Guys, the food here is outstanding. We ended the night with the true taste and soul of Rajasthan. Next morning was our last day in Jaipur. An authentic Rajasthani breakfast के बिना ट्रिप अधूरा रह जाता। तो हम गए श्री राम नमकीन भंडार, उनकी स्वादिष्ट प्याज की कचौड़ी और कढ़ी खाने। It was heavenly. पास ही था लस्सी वाला, हाथ में मिट्टी का कुल्हड़, ऊपर मलाई का थिक लेयर, और एक सिप लेते ही यू आर अप। भीड़ देख के ही समझ आ जाएगा कितना वर्थ इट है ये दोनों जगह। बस एक टिप, लस्सी वाला के मल्टीपल आउटलेट्स खुल गए हैं, पर असली वाला वही है जिसे हमने वीडियो में कैप्चर किया है, सो डोंट मिस इट। Then we took Uber Intercity for our way back. But wait, the trip was not over. In 2 hours, we reached Khatu Shyam. रास्ते में हमें दिखे श्रद्धालु जो अपनी मन्नत पूरी होने पर कड़ी धूप में निशान लेकर पैदल चल रहे थे। उनके शक्ल में एक बूंद भी थकान नहीं था तो बस श्रद्धा और श्याम बाबा के लिए प्यार। खाटू श्याम जी कलयुग के कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं। महाभारत के अनुसार बर्बरिक जो भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे, अपने 3 बाणों के लिए 3 बाणधारी कहलाए। उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि वो हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। युद्ध से पहले कृष्ण जी ने समझा कि अगर बर्बरिक लड़ेंगे तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए उन्होंने दान में उनका सर मांगा और बर्बरिक ने बिना संकोच के दे दिया। बदले में पूरा युद्ध देखने का वरदान मांगा। कृष्ण जी ने उनका सर एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत देखा। आज भी मंदिर में वही पवित्र सर स्थापित है और कहा जाता है जो श्रद्धा से श्याम बाबा का नाम लेता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। गाड़ी पार्क करके 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें भी उनके भव्य दर्शन मिले और ऐसे ही समाप्त हुआ हमारा 3 दिन का छोटा सा ट्रिप। कभी कभी सफर का मतलब सिर्फ घूमना नहीं होता, बल्कि अपने इतिहास के पन्नों से गुजर के अपने अंदर कुछ नया महसूस करना होता है। बस यही एहसास लेके हम वापस लौटे, जयपुर के रंग और श्याम बाबा के कृपा के साथ।